एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप्स के एप्लीकेशन ही हम करेंगे, बिकॉज बुक में तो गिवन है आई थिंक 4-5 टाइप्स के, सो हम वो नहीं करेंगे, ओनली 2 टाइप्स के ही एप्लीकेशन करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट इज द डाटा सिक्योरिटी, सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। फर्स्ट वी आर डूइंग हियर द डाटा सिक्योरिटी। दिस इज द रियल लाइफ प्रॉब्लम। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इन डाटा सिक्योरिटी? सिंपल, पहले मैं बेसिक्स चीज़ें बताता हूँ। ये एक्चुअली डाटा सिक्योरिटी के अंडर में क्या आता है। सपोज आप डेली लाइफ में हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सो इसमें क्या होता है, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन परचेजिंग कुछ करते हैं, सो हम क्या करते हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं उसमें। ऑफकोर्स ऑनलाइन शॉपिंग में ही नहीं, ओनली हम जब नेट बैंकिंग यूज करते हैं तब ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये सिक्योर है या नहीं है ना? तो ये सिक्योरिटी हमें कैसे मिलती है? तो सिंपल चीज़ है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे लैपटॉप में या मेरे सिस्टम में एंटीवायरस है, इसमें वायरस नहीं आएगा तो मेरा सिक्योर है। तो ये एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी हुआ जो कि आप देते हो सिस्टम को। तो जैसे इंटरनली जो होता है, सपोज आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपके पास एक ओटीपी आता है, तो आप ओटीपी पुट करते हो तो ट्रांजैक्शन डन होता है ना? उस बीच में वहाँ पे क्या क्या होता है चीज़ें। तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं उसका लूँगा, जैसे आप कहीं से शॉपिंग करते हो अमेजन से या फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा, किसी से भी, तो उसमें क्या होता है, आप जस्ट जब परचेज करते हो चीज़ें तो आपको ऑनलाइन पेमेंट अगर आप कर रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन तो देखो मोर सिक्योर ही है। वो तो कैश ऑन डिलीवरी करते हो तो आएगा, देखोगे तभी पैसे दोगे। अगर आप क्या करते हो, इसमें ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट तो अपनी कार्ड डिटेल डालते हो, उसमें कार्ड डिटेल डालते हो। तो आप सपोज आपने कार्ड डिटेल डाल दिया, सपोज जैसे ही आपने कार्ड डिटेल इनपुट किया तो ये जो होता है, ये पूरा इंफॉर्मेशन जो होता है, जैसे हमने ये इनपुट किया तो जैसे हमने प्रेस किया ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो उसके पास चला गया, जो कंपनी है जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ये पूरा डिटेल उसके पास गया। तो उसने अपने जितने मतलब आपने अमाउंट डाला था उतना ट्रांजैक्शन किया, अपने पास ले लिया, फिर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। तो उस टाइम में जैसे हमने ये इनपुट डाले तो ये जो इंफॉर्मेशन है जो हमने जैसे ही प्रेस किया ये कंपनी तक जाएगा, है ना? जो भी कंपनी है जहाँ से भी हम खरीद रहे हैं वो वहाँ जाएगा। तो ये पूरा कार्ड डिटेल जो है उसके पास जा रहा है। अगर बीच में किसी ने हमारे कार्ड डिटेल को हैक कर लिया, यानी उसने अगर देख लिया यहाँ पे कार्ड डिटेल, तो वो क्या करेगा भाई, अच्छा ये कार्ड डिटेल है इसका, तो ये पूरे बैंक के हमारे पूरे पैसे जो है वो पूरा निकाल लेगा वो, ठीक है। लेकिन अब ये क्या होता है, अब ये जो कार्ड डिटेल जब हम डालते हैं यहाँ पे, वो एक्चुअल वाला कार्ड डिटेल तो डालते हैं, लेकिन ये वन वे प्रोसेस नहीं होता। ये जो कंपनी होती है, सपोज अमेजन लूंगा मैं, तो ये जो कंपनी होती है वो क्या करती है, आपको एक की प्रोवाइड करती है। जैसे इमीडिएटली जैसे ही आपने ये एंटर डाला, कोई नंबर्स डाले, तो इमीडिएटली एक की प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। तो वो जो की होगा, सपोज मैंने एस एंटर किया और उसने की जो की उसने हमें प्रोवाइड कराई इमीडिएटली, तो ये जो सम होगा, तो ये सम होके सपोज एस प्लस के जो है, सपोज ये सम आ रहा है यहाँ पे टी, वो जो होगा ये एक्चुअली में ये हमारे पास टी जो है वो यहाँ अमेजन के पास जाएगा। अब जो हैकर होगा, जो ये मेरा सपोज कार्ड डिटेल सारा देख भी लेगा, तो वो टी देख रहा होगा। अब ये की तो अमेजन ने दिया है, तो ये की जो होगा ओनली इसी के पास होगा। ये जो की होगा ना ओनली इसी अमेजन के पास होगा। तो ओनली जिसके पास ये की होगा वही हमारे जो एस को
एक्सट्रैक्ट कर सकता है टी से। सपोज उसने क्या किया, जैसे उसके पास के था तो उसने के को माइनस कर दिया, तो एच प्लस उसके पास के था, यानी टी उसके पास पहुंच गया, रिसीव हुआ, तो टी में उसने के को माइनस कर दिया, तो कंप्लीटली एच आ जाएगा जो कि उसे चाहिए, रिक्वायर्ड। तो यानी अगर वो हैकिंग भी होती है चीजें, तो वो हमारे पास वो टी को ले जाएगा और टी को वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, जो एक्चुअल हमारे कार्ड डिटेल है उसको एक्चुअल वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, है ना। तो ये आता है डाटा सिक्योरिटी। और ये जो हम करते हैं, जो एक्चुअली वो की जो बेचता है और जो हम इनपुट करते हैं, दे ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द Z2 क्रॉस एंड सो ऑन Z2। तो ये होता है इसमें, ठीक है। तो हम एक्चुअली इसकी हेल्प लेके ये इसको सिक्योर करते हैं। हमारे जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, उसको हम सिक्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। फिर से हम इसको बाद में समझेंगे, पहले देखो इसको सिक्योर हम कैसे करते हैं। पहले थोड़ा कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। वी नो कंप्यूटर में देयर आर 2 बाइनरी डिजिट्स यूज होते हैं, है ना, 0 एंड 1। दे आर ऑल्सो नोन एज बाइनरी स्ट्रिंग। इसको हम बाइनरी स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज ही होती है 0 एंड 1। तो एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0 एंड 1। सो सपोज अब कार्ड डिटेल की बात आ रही है, तो वी आर ऑलवेज इनपुट द नंबर्स। सो सपोज वी हैव द external direct product Z2 cross and so on Z2 n copies। ये n टाइम्स मैंने Z2 cross Z2 लिख लिया है। सो इसमें जो एलिमेंट होंगे, सी हियर, इसमें जो एलिमेंट होंगे कैसे होंगे, A1 A2 एंड सो ऑन AN टाइप के होंगे, क्लियर है। बट द बाइनरी स्ट्रिंग में, अगर आपको याद हो, कभी पढ़ा हो, बाइनरी स्ट्रिंग में द नंबर आप लाइक दिस 0 1 1 1 0 इस टाइप के होंगे। ये जो A1 A2 AN होंगे, दे ऑल आर आइदर 1 और 0। इफ वी रिमूव दिस ब्रैकेट एंड कॉमास, if we remove this parenthesis and commas, then we simply get A1 A2 and so on AN। so therefore A1 A2 and so on AN is the binary string corresponding to A1 A2 and so on AN। जस्ट कॉमाज और ब्रैकेट को हम रिमूव कर दे, सो वी हैव द A1 A2 एंड सो ऑन AN। तो ये एक्चुअली में क्या होगा, 0 1 0 1 टाइप का ही होगा। सो इट इज कॉल्ड ए बाइनरी स्ट्रिंग ऑल्सो। इसको हम बाइनरी स्ट्रिंग ही कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाइनरी स्ट्रिंग सपोज 1 1 0 0 0 1 1 0, जैसे हमने ये लिख लिया, ये जो बाइनरी स्ट्रिंग होगा, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 1 0 0 0 1 1 0। तो ये जो बाइनरी स्ट्रिंग है, दिस इज नथिंग बट दिस। सो वी जस्ट थॉट हियर बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n is nothing but the n tuples element of Z2 cross and so on Z2। ये हम एक्चुअली सोच सकते हैं यहाँ पे। एंड जस्ट वी फाउंड दिस स्ट्रिंग बाय डिलीटिंग दिस ब्रैकेट एंड कॉमास। अब ये कंप्यूटर लैंग्वेज में आ गया। नाउ जस्ट ऐड हिम। अगर हम इसको ऐड करते हैं, जस्ट ऐड, दो बाइनरी स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, तो जस्ट वी एडिंग हियर ये, यानी दो बाइनरी स्ट्रिंग का जो एडिशन हो रहा होगा वो कॉरेस्पॉन्ड टू 2 n tuples element of external direct product। so एडिशन देखो, एडिशन कैसे होगा, बाइनरी स्ट्रिंग का अगर एडिशन हम करें यहाँ पे, so this will be correspond to this। अगर A1 A2 जो है बाइनरी स्ट्रिंग है, correspond to this, and B1 B2 जो बाइनरी स्ट्रिंग होगा correspond to B1, B2, Bn। so therefore the addition of 2 binary string,
suppose a1 a2 and so on an and b1 b2 and so on bn is correspond to addition of n tuples a1 a2 and so on an and b1 b2 and so on bn। तो जो एडिशन होगा स्ट्रिंग का अब इसके कॉरेस्पॉन्ड में होगा। देयरफॉर a1 a2 and so on an प्लस b1 b2 and so on bn इज इक्वल टू क्या हो रहा होगा a1 प्लस b1 है ना, a2 प्लस b2 एंड so on an प्लस bn। अब ये जो है यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, ये जो ऐड होके आएगा एक एलिमेंट होगा, जैसे 0 + 1 0 + 0 1 + 1, तो ये ऑफकोर्स मॉडुलो 2 के अंडर रिस्पेक्ट में, मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 2 के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल यार कोई भी हम दो नंबर ले लो। फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव 1 1 0 0 0 1 1 0 जो हमने लिया था। एक दूसरा ले लो 1 0 1 1 0 1 1 1 है ना, ये दो एलिमेंट ले लिए मैंने। तो इनका जो एडिशन होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, जो एक्चुअली वी जस्ट थॉट द एडिशन ऑफ दिस बाइनरी स्ट्रिंग इज द एडिशन ऑफ द कंपोनेंट वाइज एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 2। तो अगर आप कंपोनेंट वाइज इसको ऐड करो तो 1 1 और 1, फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा 1 + 1 0 हुआ, 1 + 0 1 हुआ, सो सेकेंड 0 0 है, यहाँ 1 1 है, सो 1 1 देन 0 1 1 0 0 लास्ट 1 1 आया है ना। तो चाहे तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मेट में लिख लो, चाहे इसके कॉरेस्पॉन्ड हम ऐसे करके वो कर लेते हैं, बट हियर अगर मैं 1 1 0 0 0 1 1 0 को मैं ऐड करूं 1 1 0 0 0 1 1 0 के साथ, यानी इसको मैंने इसी के साथ ऐड किया, तो ये मेरा क्या दे रहा है 0 0 0 0 0 0 0 है ना, सारे 0 0 दे देगा। 1 + 1 0 हो जाएगा, 1 + 1 0 हो जाएगा। तो ये वैसे मत सोचना आप जो बाइनरी ऑपरेशन आप करते थे 1 1 = 1 0 करके, वो नहीं है ये, बट वी जस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस द बाइनरी स्ट्रिंग टू दिस कंपोनेंट है ना, यानी 8 टपल। अब यहाँ पे 8 टपल ले रखा है हमने, सो बस उसको बाइनरी स्ट्रिंग को इसके कॉरेस्पॉन्डेंस हमने लिखा है यहाँ पे। तो हम देख पा रहे हैं अगर मैं सेम एलिमेंट को या सेम कंपोनेंट या सेम बाइनरी स्ट्रिंग को सेम बाइनरी स्ट्रिंग के साथ ऐड कर रहा हूँ तो इट गिव्स द 0, यानी इट गिव्स द आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं सम ऑफ 2 बाइनरी सीक्वेंस, सम ऑफ 2 बाइनरी सीक्वेंस या sum of 2 binary strings a1 a2 and so on an plus b1 b2 and so on bn 0। ये 0 कब होगा? if and only if जब a1 a2 and so on an is equal to b1 b2 and so on bn, यानी अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगे सो वी हैव द आइडेंटिटी 0, दैट इज दिस सम ऑफ 2 बाइनरी सीक्वेंस इज 0 इफ एंड ओनली इफ दे आर आइडेंटिकल। और यही लॉजिक जो लगा है, दिस इज द बेसिस फॉर द डाटा सिक्योरिटी सिस्टम, दिस इज द बेसिस ऑफ या बेसिस फॉर ए डाटा सिक्योरिटी। यही बेसिस होता है डाटा सिक्योरिटी का। डाटा सिक्योरिटी सिस्टम यूज टू प्रोटेक्ट ऑफ कोर्स इंटरनेट ट्रांजैक्शन है ना, ये बेसिस है
डाटा सिक्योरिटी सिस्टम यूज टू प्रोटेक्ट द इंटरनेट ट्रांजेक्शन। तो जस्ट वी आर टेकिंग हियर द एग्जांपल ऑफ, आप फ्लिपकार्ट भी ले सकते हो, अमेजन ले सकते हो, कुछ और ऑनलाइन शॉपिंग जो भी होता है, जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग जो भी वेबसाइट है, आप उसका एग्जांपल ले सकते हो। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग जो भी यूज़ करते हो उसका भी यूज़ आप एग्जांपल ले सकते हो। जस्ट वी आर टेकिंग हियर अमेजन। अब सिंपली हमने क्या कहा था, सपोज वी हैव टू परचेज सम थिंग्स फ्रॉम द अमेजन, हमें कुछ खरीदना है ना, और हमें ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। सपोज वी हैव क्रेडिट कार्ड, तो मुझे उस क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग करनी है थ्रू द ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट हमने सेलेक्ट किया जो भी आइटम है उसको, नाउ हमें क्या करना है, पेमेंट करना है, वो भी ऑनलाइन करना है। सो अब हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट करने के लिए we send the binary string to the Amazon which represent the credit cards number या credit card details. So to send, suppose अब मैं यहाँ पे देखो to send, अब यहाँ पे हम देखो 16 डिजिट होता है, अगर आप देखो इसमें नंबर्स क्रेडिट कार्ड्स में वो 16 डिजिट में होते हैं। सो वी आर नॉट टेकिंग हियर 16 डिजिट, वी जस्ट टेकिंग हियर द एग्जांपल। So suppose we send 8 digit binary string, 8 ही ले रहे हैं हम for our simplicity, समझने के लिए तो कर रहे हैं, digit binary string। So suppose let s is the, ये जो हम जो है 8 digit binary string जो हम इनपुट कर रहे हैं, है ना, हमें ये बाइनरी स्ट्रिंग अमेजन को सेंड करना है हमारी तरफ से। सो दिस रिप्रेजेंट अ क्रेडिट कार्ड डिटेल, ठीक है, दिस रिप्रेजेंटिंग कार्ड डिटेल एंड दिस सेंड टू, हमें सेंड करना है, दिस सेंड अमेजन, इसको सेंड करना है। दिस इज आवर स्ट्रिंग, ये हमारा स्ट्रिंग है ना जो हम इनपुट करते हैं, दिस इज आवर स्ट्रिंग, ऐसे लिख रहा हूँ मैं ब्रैकेट में, दिस आवर स्ट्रिंग, ये हम इनपुट करते हैं। तो एट अ सेम टाइम जो अमेजन वाला होता है वो हमें एक स्ट्रिंग जो है, एक की जो है सेम लेंथ का एक स्ट्रिंग जो है वो प्रोवाइड कराता है। सपोज उसने ये स्ट्रिंग जो है उसने प्रोवाइड किया हमें, सो इट इज द स्ट्रिंग सेंड बाय द अमेजन, जो हमारे कंप्यूटर को सेंड करेगा। सो अमेजन सेंड टू आवर कंप्यूटर। सो जो अमेजन को जाएगा रिटर्न होके, वो जाएगा s+k होके। सो इन दोनों को ऐड करो जरा, जस्ट ऐड 1 + 0 1 हो गया। जो अब जब आप ये ऐड कर रहे हो, दिस इज जस्ट लाइक ए कंपोनेंट वाइज एडिशन ऑफ द एलिमेंट इन Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, 8 कॉपीज 8 टाइम्स जो भी Z2 क्रॉस हो रहा है उसके एलिमेंट की तरह आप लिखो। सो आपने क्या किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, 1 1 0 हो जाएगा, 0 1 1 है ना, 1 1 0 0 और 0 1, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग आया जो कि हमने मतलब जो हमने इनपुट किया था आपको, और जो सेम एट सेम टाइम अमेजन ने जो सेंड किया था हमें वो, एंड दिस बाइनरी स्ट्रिंग रिटर्न होगा टू द अमेजन। अब एक्चुअली जब अब यहाँ पे प्रोटेक्शन कहाँ पे हुआ, प्रोटेक्शन ये हुआ कि जब हम देखो हमने तो डिटेल तो सेम एज इट इज जो कार्ड में लिखा है वो दिया भेजा, लेकिन जो अमेजन के पास पहुंचा वो इस फॉर्मेट का पहुंचा, लेकिन ये आप देखो ये तो नहीं है। और ये जो की है, की इसने भेजा है तो इसने भाई अपने
पूरे मतलब अपने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जैसे जनरेट करके भेजा होगा, है ना। और ये जो की होता है, यही की जो होता है, दिस इज कॉल्ड ए की, इसको हम कहते हैं की। तो ये जो की होता है हमारा हर टाइम पे जब भी जनरेट होता है वो डिफरेंट होता है, यानी वो रिपीट नहीं होता। अब क्या करेगा, अगेन अमेजन के पास तो ये वाला स्ट्रिंग गया है, लेकिन यहाँ ये तो कार्ड डिटेल नहीं है, हमारा कार्ड डिटेल तो ये था। तो अब वो क्या करेगा, जो उसके पास आया है यानी 10100001, उस पे वो क्या करेगा, ये वाला मेथड अप्लाई कर लेगा, ये है ना, ये सम ऑफ टू बाइनरी स्ट्रिंग्स। तो दो बाइनरी स्ट्रिंग का सम जो होता है 0 तब होता है जब दोनों आइडेंटिकल हो। क्लियर है, दोनों आइडेंटिकल हो। अब क्या करेगा, जो भी की जो है ना उसने इसमें ऐड किया है, उसी की को वो अगेन इस वाले में ऐड कर देगा। वो क्या करेगा, जो भी उसको रिटर्न हुआ है उसमें वो अपना जो की है, क्योंकि की तो उसी के पास होगा, वो की जो है उसमें ऐड कर देगा। जैसे ही वो की ऐड करेगा तो ये क्या था, एस प्लस के था, ये जो था पहला वाला एस प्लस के था। अब उसने ये के उसने ऐड किया, सो बाय एसोसिएटिव एस के प्लस के हो गया। और हमें पता है अगर दो बाइनरी स्ट्रिंग अगर आइडेंटिकल होते यानी सेम होते तो ये मेरा 0 होता है ना, 0008 तक 0, तो ये एस आ जाएगा। तो अमेजन ने क्या किया, वो जो उसको रिटर्न हुआ था उस पे उसने अपना की इम्पोज किया, तो जो उसे चाहिए थी इंफॉर्मेशन, है ना, कार्ड डिटेल, वो उसने निकाल ली। जो पेमेंट होता है वो यहाँ से इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मतलब कैसे डाटा को हम सिक्योर करें, इंटरनेट जो ट्रांजैक्शन है उसको कैसे हम सिक्योर करें। अब देखो, जो भी देखो अमेजन ने कंप्यूटर पे ये की भेजा है, हमने ये इनपुट किया है, जो भी ओवर द कंप्यूटर जो ट्रेवल हो रहा है वो ये वाला होगा, है ना, ये वाला जो बाइनरी स्ट्रिंग है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रेवल होगी, यानी हमारे से जो अमेजन को रिटर्न जाएगा वो ये होके जाएगा। अगर सपोज कोई हैकर जो है इसको भी मतलब इसको फाइंड आउट कर लेता है, तब भी कुछ नहीं पता चलेगा कि भाई हमने उसको क्या भेजा है, अमेजन को हमने क्या कौन सी कार्ड डिटेल भेजी है, वो उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पास की तो होगा नहीं, की तो केवल अमेजन के पास ही होगा, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो जो भी इंटरनेट में होता है वो एस प्लस के होके जाता है, और की वही देता है जो हमसे पैसे ले रहा होता है, और की वो डाल के वो जितने भी हमने पेमेंट किया है उतना ही पैसा वो वहाँ से ट्रांजैक्ट करता है सिंपली। तो ऑलवेज यही मैकेनिज्म है डाटा सिक्योरिटी का। ये जो मेथड है ट्रांजैक्शन का, ऑनलाइन शॉपिंग का, इस इन द पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ अमेजन, इसमें ये मेथड जो है सिक्योर है ना, बिकॉज द की इज सेंड बाय द अमेजन, द की इज सेंड बाय द अमेजन एंड it is randomly generated and used only one time। ये randomly generate होता है और वो एक बार में ही यूज होता है, फिर नेक्स्ट टाइम अगर यूज करना है तो दूसरा ही वो आएगा। इस तरीके से वो चेंज होता रहता है। ये जो भी चीज़ें आती है एक्चुअली में दिस इज़ द अंडर द क्रिप्टोग्राफी। तो ये चीज़ें जो होती है क्रिप्टोग्राफी में होती है, और ऑफकोर्स अभी अगर आप कोई भी रिसर्च अगर देखो प्योर एल्जेब्रा में नहीं होता है, वो क्रिप्टोग्राफी पे होता है, और वो क्रिप्टोग्राफी अप्लाइड में चला जाता है, यानी प्रोग्रामिंग में चला जाता है। आप एल्जेब्रा की जो यहाँ पे इतने चीज़ें आप ग्रुप थ्योरी, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये चीज़ें एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये चीज़ें रट रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके वो प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब भी आप ये जो है सिक्योर बैंकिंग या नेट बैंकिंग या इंटरनेट ट्रांजैक्शन करो, तो आप देखो कि जो एड्रेस है वेब एड्रेस, वो जो है HTTPS क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर ना, HTTPS लिखा हुआ देखो, रादर HTTP
HTTP तो बहुत जगह वेबसाइट पे लिखा ही होता है, सो आप देखो HTTPS है या नहीं है उसमें, है ना, ये मोर सिक्योर होगा। एंड दूसरा ये देखो कि पैडलॉक है नहीं है यहाँ पे ना, आपको दिखेगा पैडलॉक का साइन दिखेगा, पैडलॉक का साइन, स्मॉल पैडलॉक का साइन इन द स्टेटस बार एट द बॉटम ऑफ द ब्राउजर विंडो। यहाँ पे पैडलॉक का साइन दिखेगा, उसका मतलब भी होता है कि भाई ये जो वेबसाइट है आपकी सिक्योर है, मोर सिक्योर है। तो ये कुछ था इसके बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, विच इज़ द ऑफ कोर्स डाटा सिक्योरिटी। तो जो अभी जो रिसर्च होता है इसमें, जो कहते हैं ना अलजेब्रा में रिसर्च करना है, तो अलजेब्रा में रिसर्च बहुत कम होती है। अलजेब्रा इज द पार्ट ऑफ द प्योर, तो प्योर में बहुत ही कम रिसर्च होती है, लेकिन जो है इसी का पार्ट होता है। जैसे अलजेब्रा में करना है, इट मीन्स आप जा सकते हो क्रिप्टोग्राफी में ना, जैसे इमेज प्रोसेसिंग होता है, जैसे ये कोडिंग मैंने बताया, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर होता है, या अभी हमने देखा कि कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर हो रहा है, डाटा सिक्योरिटी के ऊपर हो रहा है। ये चीज़ें सब जो आती है वो क्रिप्टोग्राफी के अंडर आती है। तो अगर आपको इसमें अपना करियर बनाना है आगे जाके, तो आप क्रिप्टोग्राफी देख सकते हो, वो प्रैक्टिकली आपको दिखेगा वहाँ पे, है ना। क्यों आप ये इतना सब कुछ हमने क्यों पढ़ा, मॉडलो क्यों पढ़ा, ZN क्यों पढ़ा, ग्रुप क्यों पढ़ा, ये क्यों किया, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल यूज आपको मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है ये।